हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर 247। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ के बारे में बताऊंगा आपको। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है और ये कैसे और कहाँ से आया? तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कि सर्कल का एरिया मेरा पाई आर स्क्वायर कैसे मिलता है। ठीक है, और मैं इसी वीडियो में आपको मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ। जैसा कि हम लोग हर जगह जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम लोग क्लास 6-5 से ही हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिए हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर कहीं पे लिखा होता है क्या कि माइनस इंटू आपका माइनस, ये आपका क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है? या आप बता सकते हैं मुझे प्लस इंटू माइनस आपका माइनस क्यों होता है, या माइनस इंटू प्लस आपका माइनस क्यों होता है? हम क्यों माइनस साइन लेते हैं और यहाँ माइनस इंटू माइनस में प्लस साइन क्यों लेते हैं? तो आज हम क्या करेंगे, इन्हीं दो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि एरिया ऑफ सर्कल के बारे में, कि सर्कल का एरिया आपका पाई आर स्क्वायर कहाँ से मिलता है और सर्कल का एरिया आपका पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। मैंने यहाँ पे पूरा ड्राइंग बनाया हुआ है, थोड़ा सा सही से बना नहीं है बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, एक रेक्टेंगल मैंने बनाया और हमें ये चीज़ पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ये रेक्टेंगल है आपका, इसका ये आपका एल है, ये आपका बी है, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, तो हमें ये चीज़ पता है कि रेक्टेंगल का एरिया आपका क्या होता है, एल इंटू बी होता है, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे हम। मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, सर्कल का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और मैंने लिखा यहाँ पे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ, ये पाई आर स्क्वायर कैसे मुझे मिलता है। बात आपको समझ में आ रही है ना? चलो आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप लिखा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। 3 स्टेप में हम लोग इसको फाइनल बता देंगे, या फाइनल मुझे पता चल जाएगा कि सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेप जो आपका है, स्टेप 1 जो आपका है, मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा सर्कल था, इस सर्कल को मैंने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो डायग्राम आपको दिख रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो सर्कल है, सर्कल का 4 पार्ट हो गए। अब मैंने क्या किया, चारों पार्ट को इस तरीके से सेट कर दिया। बात आपको समझ में आ रही ना? और ये जो आपका डायग्राम बनाया, मीन्स मैंने क्या किया, इसके 4 पार्ट को इस तरीके से सेट कर दिया। आप इसे प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं अपने घर पे। ओके, अब देखो इसके बाद क्या है, तो ये सर्कल का रेडियस आर था, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ आपका क्या रेडियस ही तो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका क्या है, रेडियस है। मैंने लिख दिया आपका कैपिटल आर, रेडियस हो गया। अब मुझे ये चीज़ पता है कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना टोटल होता है, 2 पाई आर होता है। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो इसके मैंने कितने पार्ट किया, 4 पार्ट किया, तो 2 पार्ट का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। मैंने लिख दिया भैया, देखो पाई आर नीचे, पाई आर ऊपर। चलो, तो इसको मैंने थोड़ा इस तरीके से सेट किया। अभी भी मेरा ये सर्कल का ही पार्ट है ना, थोड़ा सा अभी क्या डेंजर दिख रहा है, गंदा सा दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, बात समझ में आया ना? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं। देखो मैंने क्या किया, जो आपका स्टेप 2 है, इसमें हम क्या करेंगे, सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 8 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, ये आपका सर्कल है। उसके बाद इसके 8 पार्ट को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। सेम वही प्रोसेस, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस है, ये आपका क्या, रेडियस। बात समझो ना, ये आपका रेडियस ही तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बात क्लियर है ना? ये आपका रेडियस हो गया। टोटल 8 पार्ट थे, तो 8 में से क्या है, देखो 1 2 3 4 आपका नीचे है, अब 4 आपका ऊपर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई आर इधर, पाई आर ऊपर। टोटल मेरा क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। तो पाई आर, ये आर हो गया। अभी देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, जब इसको हम 4 पार्ट किए थे, थोड़ा सा फिगर जो और सा दिख रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने इसको 8 पार्ट में किया, थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। थोड़ा सा किस में कन्वर्ट हो रहा, धीरे धीरे रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है।
अब देखते हैं आगे मैंने क्या किया। स्टेप 3 जो आपका है, मैंने सर्कल को क्या किया, 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 16 इक्वल पार्ट में मैंने सर्कल को डिवाइड कर दिया। उसके बाद सेम वही वर्क मैंने क्या किया, टोटल को ले जाकर के यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद मुझे ये चीज़ पता है, ये आपका रेडियस है, ये आपका क्या है, पाई आर है। अभी देखो ना, थोड़ा सा पहले ये इस तरीके से दिखता था, अभी इस तरीके से हो गया। अब देखो ना, थोड़ा सा मीन्स रेक्टेंगल के फॉर्म में जा रहा है धीरे धीरे, कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप इमेजिन कीजिए कि मैंने क्या किया, जो आपका सर्कल था मैंने इसको इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये चीज़ आपको पता है, इनफाइनाइट मीन्स आपको इमेजिन करना है। और जब मैं इसको इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करूंगा तो आपको पता है ना कि इसका जो पार्ट होगा, इनफाइनाइट पार्ट में अगर डिवाइड करूंगा और डिवाइड करने के बाद तो ढेर सारे मीन्स इनफाइनाइट मिलेंगे ना मुझे, ये इस तरीके से थोड़ा सा कटिंग पीस। बात समझ में आ रहा है ना। और अगर मैं क्या करता हूँ, सर्कल को इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसको हम अरेंज करेंगे तो कुछ फिगर मेरा इस तरीके से मिलेगा, मीन्स वो रेक्टेंगल बन जाएगा मेरा। अगर मैं सर्कल को इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करके उसको मैं इस तरीके से अरेंज करूंगा तो थोड़ा सा आप इमेजिन करो, तो आपका वो जो फॉर्म बनेगा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। और जब रेक्टेंगल बनेगा तो वहां भी वही केस होगा, जैसे यहाँ पाई आर, ये पाई आर था तो नीचे आपको क्या मिलेगा, पाई आर मिल जाएगा। और ये आपका रेडियस तो रहेगा। अब अगर हम इसकी एरिया की बात करें, इसकी एरिया क्या हो जाएगा भैया, अगर रेक्टेंगल का फॉर्म बन गया तो इसका जो एरिया आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू आर। क्या मिला आपको, पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हम समझ सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कैसे मिलेगा मुझे। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे। ओके, आपको आइडिया लग गया होगा, आप इसे नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेकंड, मैंने क्या बोला था आपसे बताने के लिए कि माइनस इंटू माइनस आपका प्लस क्यों होता है और कैसे होता है, मैं उसको भी समझाता हूँ। पहले इसको रफ कर देते हैं हम लोग, उसके बाद उस पर आते हैं। ठीक, देखते हैं। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड मैंने क्या बोला था आपसे कि माइनस इंटू माइनस आपका प्लस कैसे होता है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो सेकंड मैंने क्या बोला, हमें क्या 4 चीज़ें पता है, हमें 4 चीज़ें पता हैं। क्या क्या है, अब लिखता हूँ यहाँ पे। अगर कहीं पे लिखा होता है प्लस इंटू प्लस, इसका मतलब क्या होता है भैया, प्लस होता है, सबको पता है। सेकंड क्या होता है भैया आपका, कहीं पे अगर लिखा प्लस इंटू माइनस तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थर्ड आपका क्या होता है, माइनस इंटू प्लस, तो अभी मुझे क्या मिलता है, माइनस मिलता है। अब फोर्थ मुझे क्या पता है भैया कि माइनस इंटू माइनस आपको क्या मिलता है, प्लस मिलता है। हम लोग हर जगह इसको यूज करते हैं, बट ये कैसे होता है मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि कैसे आपका प्लस इंटू प्लस हम प्लस कर देते हैं, प्लस इंटू माइनस हम माइनस कर देते हैं, माइनस इंटू प्लस को हम माइनस कर देते हैं, और माइनस इंटू माइनस को हम प्लस कर देते हैं। समझते हैं, देखते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। नंबर लाइन मैंने नंबर्स को शो किया, इधर 0 है, इधर 1, नंबर्स ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, डॉट 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 जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा मेरा, -1 -2 -3, ये आपका क्या, -4 -5 -6, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा। ये मेरा नंबर लाइन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन चारों को एग्जाम्पल दे करके आपको मैं समझाने वाला हूँ, नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करें, प्लस इंटू प्लस आपका प्लस क्यों होता है, तो समझ लेते हैं। जैसे अगर मैंने क्या लिख दिया, कहीं पे मैंने लिख दिया 3 × 2 = आपका क्या हो जाता है, 6 होता है। हमको ये चीज़ पता है, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ मैं, अच्छे से दिखाई देगा आपको। मैंने क्या लिखा, 3 × 2 = मैंने क्या लिखा, 6 लिखा। सबको पता है इसका मतलब कैसे, तो यहाँ देखो ना, ये प्लस है, +3 है, +2 है। अब प्लस इंटू प्लस मैंने क्या लिखा, प्लस लिखा, +6 कैसे आया, इसका मतलब ये है कि ये क्या बोलना चाह रहा है,
लिखा है कि 3 इंटू 2 मीन्स मुझे 3 क्या है, कितनी टाइम चाहिए, 2 टाइम चाहिए। 3 मुझे क्या चाहिए, 2 टाइम चाहिए। तो 2 टाइम 3, तो 3 + 3 आपको क्या मिल जाएगा, 6। अरे ये बोलना चाह रहा 2 टाइम 3 मीन्स एक बार यहां से लेकर के यहां तक 3 हो गया, सेकंड आपका यहां से लेकर के यहां तक हो गया। 3 कितनी टाइम है, 2 टाइम है, मुझे क्या मिला, 6। यहाँ जो डिस्टेंस देखो ना, 0 से लेकर के यहाँ तक कितना मिल जाएगा, 6 मिलेगा मुझे। तो प्लस इंटू प्लस आपका प्लस होता है। सेकंड देखते हैं, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। प्लस इंटू माइनस आपका माइनस होता है। कैसे माइनस होता है मैं बताता हूँ। अगर यही चीज़ होता और लिखा होता 3 -3 इंटू क्या लिखा होता, 2 लिखा होता, -3 इंटू 2। तो क्या बोलना चाह रहा देखेंगे, ये बोल रहा है कि जो -3 है, -3 को कितनी बार, 2 टाइम मुझे लेना है। -3 कितनी बार लेना है मुझे, 2 टाइम। तो देखते हैं एक बार क्या करते हैं, जो मेरा ये ओरिजिन है यहाँ से क्या करेंगे, -3, तो -3 क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 यूनिट हुआ ना नेगेटिव में, माइनस में। लेकिन -3 कितनी टाइम, 2 टाइम चाहिए मुझे, मैंने एक बार और ले लिया यहाँ से। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो -3 और -3 आपका क्या हो गया, -6 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भैया क्या, -6। तो देखो ना, माइनस इंटू प्लस आपका क्या आ गया, माइनस आ गया। सेम इसी तरीके से प्लस इंटू माइनस वाला भी हो जाएगा, मीन्स प्लस इंटू माइनस, ये आपका माइनस इंटू प्लस का हो गया। और सेम इसी तरीके से प्लस इंटू माइनस का भी हो जाएगा, वो आप कर लोगे। मेरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस क्यों होता है। थोड़ा सा इस पर हम लोग ध्यान देंगे, या बोलो तो मैं ये वाला भी फॉर्म बता दूं आपको। चलो इसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ प्लस इंटू माइनस आपका क्या, माइनस कर लेते हैं। मैंने एक नंबर वही 3 ले लिया, दूसरा मैंने क्या, दूसरा वाले को नेगेटिव कर दिया, 3 इंटू -2 कर दिया। देखते हैं क्या मिलता है मुझे, बात समझ में आ रहा है। क्या लिखा, 3 इंटू -2 लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको रफ करते हैं यहाँ से ऊपर वाले, इसको आप देखते जाओ देखते जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू -2 मीन्स ये क्या बोलना चाह रहा है, जो -2 है कितनी टाइम है, 3 टाइम है। तो -2 आपका 3 टाइम है। मैं ले लेता हूँ -2 को 3 टाइम। देखते हैं इधर, तो एक बार इधर हो गया -2, फिर मैंने -2, ये -2 हो गया। तो -2 3 टाइम कितना मिला मुझे, -6 मिल गया। तो 3 इंटू -2 आपका क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो देखो ना यार, मुझे दिख गया प्लस, यहाँ प्लस था, प्लस इंटू प्लस, प्लस वैल्यू मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिली। निगेटिव इंटू पॉजिटिव में मुझे नेगेटिव वैल्यू मिली। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मुझे नेगेटिव वैल्यू मिले। आते हैं फोर्थ वाले पे, इंपॉर्टेंट वही है मेरा, वो कैसे आया उसको थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। मेरा लास्ट क्या है कि माइनस इंटू माइनस आपका प्लस कैसे होता है, थोड़ा आप भी सोचिए ना इसके बारे में। कैसे मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू माइनस आपका प्लस। हाँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो मैं बताता हूँ, आप भी सोचते रहिए। मैंने क्या लिखा, दोनों नंबर मैंने नेगेटिव होने चाहिए। मैंने क्या किया, दोनों को नेगेटिव कर दिया। दोनों को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। मीन्स क्या करेंगे, -3 इंटू -2, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। और नॉर्मली मुझे पता है -3 इंटू -2, हमें पता है माइनस इंटू माइनस प्लस कर देते हैं ना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो आपको पता वही मैं लिखता हूँ। अब मैं बताता हूँ ये आया कैसे, देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है, कैसे होता है, आगे मैं बताता हूँ आपको। तो -3 इंटू -2 आपको क्या होता है, +6, जो कि मुझे पता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, -3 को इसी तरीके से रहने दो, -2 को मैं ब्रेक करता हूँ। अब -2 को मैंने ब्रेक किया किस में, -3 + 1। बात एक ही है, -3 + 1 क्या, -2 मिल जाएगा मुझे। इक्वल टू राइट साइड में क्या है, +6 से लिख दो इसी तरीके से। अब इस -3 का क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, करते हैं। तो -3 इंटू क्या मिला, -3 मिला। अब -3 प्लस लगा दो, -3 इंटू क्या है, +1 है, और इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। दोबारा मैं लिखता हूँ इधर, -3 इंटू क्या, -3 प्लस माइनस। अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, सेकंड वाला जो कि हम पीछे ऊपर मैंने एग्जांपल दिया, प्लस इंटू माइनस, माइनस क्यों होता है। चलो, माइनस इंटू प्लस आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। -3 इक्वल टू क्या मिला, 6 मिला। अब देखते हैं थोड़ा सा, अगर मुझे राइट साइड चाहिए, राइट साइड पे क्या लिखा हुआ, +6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, +6 मुझे चाहिए, राइट साइड पे है। तो दोनों की इक्वल होने के लिए इधर भी 6 ही मुझे चाहिए,
और 6 होने के लिए ये आपका क्या -3 है, -3 है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या मिले, अगर मैं उसमें से -3 को अगर मैं माइनस करूँ या 3 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, मुझे क्या मिले, +6 मिले। पता है भैया मुझे यहाँ पे क्या +9 होना चाहिए, तो +9 होना चाहिए, मतलब क्या माइनस इंटू माइनस को हम क्या लिखेंगे, +9 लिखेंगे। मीन्स माइनस इंटू माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 9 - 3 = 6 मीन्स 6 = 6। इस तरीके से हम समझ जाएंगे। मेरा कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया आपको, आप इसे दोबारा एक बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल है, ओके। चलो, तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, न्यूमेरिकल को नॉर्मली सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट वो कहाँ से आए इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो मैं डेली आपको एक वीडियो इस तरीके से दूंगा ज़रूर, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा फॉर्मूले, वो फॉर्मूले का मेरे रियल लाइफ में क्या यूज़ है, हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, या वो फॉर्मूला कहाँ से आया। ओके, चलो आज के लिए इतना ही।